गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी के एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें जो केमिस्ट्री का जो रिड्यूस सिलेबस है, जैक बोर्ड केमिस्ट्री का जो रिड्यूस सिलेबस है उसका पार्ट 1 हम लोग यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 4 चैप्टर कवर किए थे, तो उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट 2 है उसके बाद वाला जो चैप्टर है, इसमें हम लोग वही चीज बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ना उसको तो नहीं करेंगे हम लोग, जो पढ़ना उसके रिलेटेड बात करेंगे। देखो फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता चुके थे कि जो चीज पढ़ना उसको आप लोग केमिस्ट्री का जो नोट्स कॉपी है उसके पहले लिखिए, और जो जो टॉपिक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है या आपके पास जो सिलेबस है उसमें जो लिखा हुआ उसी को लिखिए और उसी को पढ़िए। जो नहीं है उसको मत पढ़िए, क्योंकि एग्जाम अभी ज्यादा दिन नहीं है। दिसंबर का लगभग मिड दिसंबर हो गया, 15 दिसंबर हो गया, आपका जनवरी हो सकता है कि अप्रैल एग्जाम अप्रैल में हो, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे जनवरी पार हो जाएगा ना उसके बाद आपको नहीं लगेगा टाइम बचा हुआ, तो आपको उस टाइम ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि हमको लगे कि टाइम बचा हुआ। उस टाइम लगेगा कि कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ, अब ज्यादा कुछ नहीं बाकी है। तो मतलब आजकल नोटिस आ गया, आएगा बोलते बोलते पार, मतलब पढ़ने के लिए आपको जस्ट 1.5 महीना ही है। तो इसलिए आप सारा चीज देखने से बजाय आप अपना जो रिड्यूस सिलेबस है उसी में ध्यान दें। अगर आपको किसी डाउट से किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप लोग एक काम कीजिए, यूट्यूब में उस टॉपिक को सर्च कीजिए, टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, उसके बाद पढ़िए। नोट्स जो भी टीचर के पास पढ़ते हैं उनके पास तो आपको नोट्स मिला ही होगा। अगर नोट्स आपको नहीं मिला, आपको अगर केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो ठीक है, हमको उनका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, उसमें मैसेज कीजिए। या अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। प्लस बताना चाहता हूं हमारे चैनल में मैथ का क्लासेस चलती है, मैक्सिमम बहुत सारे चैप्टर को जो रिड्यूस सिलेबस उसी को मैथ का, इसमें जो मैथ का जो रिड्यूस सिलेबस है उसी चीज को इसमें अपलोड किया जाता है, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, जो लोग नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वेक्टर, ये सारा चैप्टर जो है, फिर डिफरेंशियल का भी साथ देखे। तो इस टाइप से बहुत सारे चैप्टर का हम लोग का यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। ऑफलाइन क्लासेस आप जमशेदपुर के अंदर है तो जमशेदपुर में साक्षी, बिष्टुपुर एंड मानगो में क्लासेस कर सकते हैं। अगर बाहर से है आपको, अगर क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑनलाइन आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री वाला जो रिड्यूस सिलेबस है, बहुत सारा उसमें कमेंट आया था, सर बता दीजिए थोड़ा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स तक हम लोग देख चुके थे, सरफेस केमिस्ट्री भी देखे थे शायद, 1 2 3 4 सरफेस केमिस्ट्री शायद नहीं देखे थे। ठीक है, नहीं सरफेस केमिस्ट्री तक देखे थे। अब हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बाद, ठीक है, जो पढ़ना उसके बाद जनरल प्रिंसिपल, चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर से देखते हैं क्या क्या आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा रिड्यूस किया गया। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट आपको देखना ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ये चीज आपको पढ़ना है। सेकेंड में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑफ ओर्स, उसमें कौन कौन सा मेथड्स देखना हमको, हाइड्रोलिक वाशिंग देखना है, मैग्नेटिक सेपरेशन देखना है, मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद
फ्लोटेशन मेथड, फिर लीचिंग, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, मेटलर्जी of aluminium and copper, Cu, aluminium and copper। फिर देखना है ये मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर, ये थर्ड वाला होगा। फिर हम लोग को फोर्थ में देखना है, फोर्थ में क्या देखना है, रिफाइनिंग किसका कौन कौन सा देखना है, लिक्वेशन, आगे देखेंगे। थोड़ा सा आज कॉपी में उसको नोट्स नहीं किए तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। लिक्वेशन के बाद आपको देखना इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है। उसके बाद जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज, फिफ्थ में क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग का ही टॉपिक है, वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें कौन कौन सा देखना हमको, मोन्स प्रोसेस एंड देन अर्कल मेथड, ये चीज आपको देखना, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसमें इस चैप्टर में आपको इस टाइप से 5 टॉपिक ही देखना है। इस टाइप से जो 5 टॉपिक लिखे हैं, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक तो बड़ा, इसके अंदर बहुत सारा आता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इसमें भी बहुत सारा आता है। बस इसी टाइप से इसको हम लोग टोटल 5 टॉपिक ही देखना है इस चैप्टर में, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें रिमूव किया गया, जैसे थर्मोडाइनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, उसको नहीं पढ़ना आपको। आगे अगर देखेंगे हम लोग मेटलर्जी एंड यूज ऑफ आयरन एंड जिंक, वो भी नहीं देखना है। चलिए इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आपको पढ़ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको सबसे फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये देखना है। इसमें आपको कौन कौन सा ग्रुप 15 एलिमेंट्स में अगर देखेंगे तो कौन कौन सा, देखिए इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऑकरेंस, इसके अंडर में टॉपिक आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आता है ऑकरेंस, थर्ड अगर देखेंगे टेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज,
इसका ग्रुप 15 में। फोर्थ ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली। इसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा नहीं देखना, बस कौन सा देखना, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ओनली, सब कुछ नहीं पढ़ना, बस उसका स्ट्रक्चर पढ़ना, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का। आगे देखेंगे हम लोग और एक है इसमें फिफ्थ, क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। इसमें भी स्ट्रक्चर ओनली, ठीक। तो ये 15 ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। दूसरा में आएगा ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 एलिमेंट में इसमें क्या करना है हमको, ग्रुप 16 में क्या क्या पढ़ना है, वही सेम चीज ग्रुप 16 में भी सेम चीज है। फर्स्ट वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या, ऑकरेंस, वो भी देखना है। थर्ड में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ में आके डिफरेंट हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना, प्रिपरेशन पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन देखेंगे, इसमें प्रिपरेशन बाय कांस्टेंट प्रोसेस, एक ही प्रोसेस देखना, बाय कांस्टेंट प्रोसेस, इसी का प्रिपरेशन देखना है, कांस्टेंट प्रोसेस। एंड प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, properties and use of sulfuric acid, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूजेज क्या है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद 6 so acids of sulfur स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टॉपिक आपको देखना है ग्रुप 16 में। ग्रुप 15 में तो ऊपर में देख चुके, उतना सारा टॉपिक पढ़ना है। नीचे ग्रुप 16 का ये है, जल्दी से लिखिए। उसके बाद ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है, और दो ग्रुप है। पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक बहुत ही लंबा चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसमें कंटेंट होता है, इसको अच्छे से देखना ही होगा। ग्रुप 15 में क्या क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सभी में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी आसान है, प्लस ऑकरेंस देखना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, और ये जो डिफरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्साइड नाइट्रोजन को ओनली इसमें देखना है। इसमें क्या करना है, एक हम लोग को प्रिपरेशन देखना, प्रिपरेशन किसको देखेंगे, ओनली कांस्टेंट प्रोसेस का। तो इस टाइप से देखिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और दो ग्रुप है 17 और 18। देखिए ग्रुप 17 में आपको क्या क्या देखना, थर्ड वाइज देखेंगे तो ग्रुप 17 में आपको देखना है वही, फर्स्ट होगा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो नंबर ऑकरेंस, थर्ड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ में स्ट्रक्चर
of structure of oxo acids, structure of halogens and inter halogens. Interhalogen compound, ठीक है। इसमें 4 ही टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ में क्या आएगा, ग्रुप 18। देखो ग्रुप 18 में क्या क्या देखना, बहुत होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद occurrence हो गया। occurrence के बाद वही प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट फोर्थ में देखना है, इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किसका स्ट्रक्चर देखना है, XeF2, इसका देखना है XeF2 या XeF4, XeF6, XeO3 and XeOF4। बस ये देखना है इसके स्ट्रक्चर। टोटल कितना, 1 2 3 4 5, इसके स्ट्रक्चर को भी देखना। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि पी ब्लॉक में देखिए बहुत ज्यादा ही कंटेंट था, सच में इतना सारा कंटेंट था, सारे कंटेंट आपको देखना है। देखिए ये हो जाता पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के बाद, ठीक है, इसको लिख लीजिए पी ब्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर अगर नेक्स्ट चैप्टर का बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी के बाद डी और एफ, डी एंड एफ। इसमें क्या देखना, फर्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन देखना। सेकंड में क्या देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड में क्या देखना है, इसमें जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट, चलो ठीक है, जनरल ट्रेंड्स of general trends in properties of first row of transition elements। उसके बाद फोर्थ में
मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटालिक कैरेक्टर्स। फिफ्थ में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर। 6 कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। 7 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इंटरशियल कंपाउंड, कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर देखेंगे 8 जो एलॉय बनता है उसका फॉर्मेशन देखना है, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, उसके बाद 9 और लास्ट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला टॉपिक। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, उसका कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में इसमें देखना। ठीक है, ये कौन है? D&F ब्लॉक से। D&F ब्लॉक से देखिए टोटल 9 टॉपिक्स है। अगर कोई इसके बाद जैसे हम लोग 1000 होने वाला है अप्रोक्स सब्सक्राइबर, जैसे 1000 हो जाता है इसके बाद हम लोग इस टाइप से वीडियो इस टाइप से बना के नहीं, लाइव क्लासेस होगा। लाइव क्लासेस में मैथ्स भी आपको सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन आपको लाइव क्लासेस, मैथ क्लासेस आपको मिलेगा। 1000 होने ज्यादा दिन नहीं है, 70-80 बाकी है। ठीक है, जैसे हो जाएगा आप लोग को लाइव क्लासेस मिल जाएगा। डाउट भी पूछ सकते हैं सारा चीज। उसके बाद इसमें और एक देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर एक टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें आपको देखना है क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको फर्स्ट। सेकेंड में देखना है लिगेंड्स। थर्ड में पढ़ना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ में देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिफ्थ में देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेन होता ना, नोमेनक्लेचर। उसके बाद अच्छा किसका देखना होगी तो बोलता ही नहीं ना, ऑफ मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर CLER, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर 6 में है आइसोमेरिक, इसका ओनली स्ट्रक्चर ओनली। ठीक, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए ज़्यादा टॉपिक है नहीं, बिल्कुल कम टॉपिक, 6 टॉपिक। और इसमें तो ज़्यादा टॉप ऐसे भी है नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो
वो तो अपने पर इंटरेस्टिंग है तो इजी लगेगा, नहीं है तो फिर टफ लगेगा, हर सब्जेक्ट में ही होता। फिर से बोल रहे जो लोग मैथ्स में देखना चाहते हैं वीडियो जैक बोर्ड में, वो लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। आपको मैथ्स में बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और अपलोड होते जा रहा है, जैसे 1000 होगा आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। तो आपको सारा चीज इसमें इस यूट्यूब चैनल में आपको सारा चीज मैथमेटिक्स का जो जैक बोर्ड के लिए चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे।